नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रीवा से एक बड़ी जानकारी। ईडी की छापामार कार्रवाई इस बार रीवा में देखने को मिल रही है। ठेकेदार पुष्पेंद्र सिंह पिंकू, जिनके घर पर छापा पड़ा है, बजरंग नगर निवास में ईडी की टीम पहुंची। बंद कमरे में पड़ताल लगातार जारी है। आर्थिक अपराध से जुड़ा यह पूरा मामला। जबलपुर में आपने कार्रवाई देखी है, कटनी में भी यह सिलसिला आपने देखा है, और अब तीसरा जिला रीवा, जहां ईडी की टीम दबिश देती है। कल सुबह टीम पहुंची, दस्तावेज खंगालने का जो क्रम है वो शुरू हुआ और अभी भी कार्रवाई निरंतर चल रही है। आर्थिक अपराध यानी कि पैसों की हेराफेरी, हो सकता है कि कई और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो। रीवा में फिलहाल ईडी की टीम ठेकेदार पुष्पेंद्र सिंह पिंकू के घर पर छापा। सहयोगी शिवेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शिवेंद्र, कार्रवाई को लेकर जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देर रात ईडी की जो टीम है वो रीवा पहुंची थी और बजरंग नगर में जहां पिंकू सिंह उर्फ पुष्पेंद्र सिंह का मकान है और कार्यालय है, उस पर दबिश दी है। चारों तरफ से पुलिस बल भी वहां पे मौजूद था और जो कार्रवाई है अनवरत जारी है। आज सुबह भी वो कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसके तार कटनी और जबलपुर से मिले हैं। और पिंकू सिंह भी शराब कारोबारी है, जिनने फर्जी डीडी लगा के लाइसेंस हथियाया था और करोड़ों की चपत राजस्व में लगाई थी। इस पूरे मामले की तफ्तीश पहले से शुरू थी और अब आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईडी की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटनी जबलपुर के बाद अब रीवा में भी ये कार्रवाई जारी है। और मुझे लगता है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का। बदमाशों का कहर देखने को मिला है राजधानी में। गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। एमपी नगर स्थित लैटिट्यूड लाउंज, जिसके बाहर ये तोड़फोड़ हुई है, आपसी रंजिश रही या महज मजे के लिए सब किया गया, ये पता लगाने का प्रयास चल रहा है। इससे पहले एक हफ्ते में दूसरी ऐसी वारदात जिसमें सरेआम बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भोपाल में बदमाशों का कहर। और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां पाम ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया। गीतांजलि चौराहे के पास टैंकर पलटा है। टैंकर में पाम ऑयल भरा हुआ था, रोड पर पूरा पाम ऑयल फैल गया। ट्रक ड्राइवर को भी चोट आई है, इलाज उसका लगातार चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल की। पाम ऑयल से भरा ये टैंकर हादसे का शिकार, अचानक से अनियंत्रित होकर पलट जाता है। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी, प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा। पाम ऑयल भी बिखर चुका है सड़क पर और उसके बाद हादसे का ये मंजर। ट्रेलर पलटा हुआ आपको नजर आएगा पूरी तरह से। सोयाबीन का ऑयल भर के आ रहा था और मंडी जीप जाना था इसको, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई मैजिक वाले तेज़ी से निकला, तो उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को तेज़ी से ब्रेक मारा और उसके आगे के दोनों पहिए बाहर निकल गए और ये टैंकर पलट गया। कोई हताहत हुआ इसमें? नहीं, ड्राइवर को मामूली सी चोटें आई हैं। हाँ। इसको अभी मेडिकल के लिए भेज दिया है और बाकी देख रहे हैं यहाँ ऑयल वगैरह जो है वो निकल गया है और अभी बिजली के कुछ तार वार भी काफ़ी टूट गए हैं, तो एहतियात पुलिस बल लगाया हुआ है और अभी क्रेन बुला करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण जो है वो बांटे गए, लेकिन कांग्रेस ने इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसी के चलते अब कांग्रेस में ठन चुकी है, बगावती सुर उठने लगे हैं। देवास में कई कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने की खबर है। समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह नागर ने जीतू पटवारी को त्याग पत्र सौंप दिया है। त्याग पत्र में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर सनातन धर्म का अनादर किया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन में पहुंचने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अलग अलग राजनेताओं को, अलग अलग हस्तियों को न्योता गया। कांग्रेस को भी मिला था, लेकिन कांग्रेस ने ठुकरा दिया। नतीजा ये कि अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं उन वरिष्ठ नेताओं से जिन्होंने देश के त्योहार में पहुंचने से मना किया, देश के समारोह में पहुंचने से मना किया, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े
श्रद्धालुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि महज किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का उत्सव। से सुन रहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं जा रहा, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसका मैंने बहुत गहनता से मेरे अंतःकरण से विचार किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हमारे सनातन धर्म का एक 550 साल से जो लंबित था मामला, उसको बड़ा पुण्य अवसर आया है जिसमें रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसमें इनको जाना चाहिए। अब मैं ऐसे दल में काम कर रहा हूं जो सनातन धर्म के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो मेरे अंतःकरण ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे दल में काम नहीं करना चाहिए। मेरा मन बड़ा आहत हुआ, दुखी हुआ, इस कारण से मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए, ना सिर्फ गैरों को जवाब देना है बल्कि अपनों की नाराजगी भी तो है। अब बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार जो किया, उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो विपक्ष के तो गले उतर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल कांग्रेस के सामने ये आन खड़ी है कि उनके लोग ही उनके इस तर्क को नहीं मान रहे हैं। और यही कारण है न केवल देवास बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का आपने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। यानी कहीं न कहीं सनातन का अपमान जो है उसका आरोप जो है वो उनके ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से भारत जो है आस्थाओं का देश और राम में कितनी आस्था है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यानी अपनी पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके खिलाफ भी लोग जा रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है। देखिए धर्म की जहां बात, देखिए पार्टी और विचारधारा अपनी जगह होती है, आस्था अपनी जगह होती है, और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ता एक एक करके इस्तीफा देने लगे हैं। और इसी लाइन पर हम सवाल भी कर लेते हैं शैलेंद्र। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए तैयार। शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी, कांग्रेस के अपने ही नाराज चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए अवंतिका जी, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जिस प्रकार की विफलता है वो सबके सामने है, और बहुत दुख का विषय कि प्रभु श्री राम के काम को भारतीय जनता पार्टी या संघ का बताकर कांग्रेस के मालिकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या जाने से मना किया। मूल विषय कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी संघ को बदनाम करते हैं। अब तो कांग्रेस के भीतर से कांग्रेस के निर्णयों पर सवाल है, तो विमर्श और चिंतन कांग्रेस पार्टी को करना है। राम तो रोम रोम में व्याप्त हैं, हमारे कण कण में व्याप्त हैं। विश्वव्यापी प्रभु श्री राम, सारी दुनिया में उत्सव का वातावरण है। ऐसे उत्सव में जहां 150 देशों से की भागीदारी इस विशिष्ट और विशाल कार्यक्रम में है, कांग्रेस के लोग भारत में रहकर तुष्टीकरण के लिए सनातन का विरोध करने के चलते वोट बैंक की खातिर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहे और दोष भारतीय जनता पार्टी संघ को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जो काम राम का है उस काम के उसमें वही लोग विरोध करते हैं जो राम का हमेशा विरोध करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी राम नाम का विरोध किया, राम काज का विरोध किया, राम सेतु काल्पनिक, प्रभु श्री राम काल्पनिक, तमाम बातें कांग्रेस के लोगों ने करी। हिंदू इनके लिए आतंकवाद, ये कांग्रेस के लिए, भगवा कांग्रेस के लिए आतंकवाद है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में वो सनातनी है तो पीड़ा जरूर होगी, जैसा कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा। अब ये सोचना कांग्रेस पार्टी को है जिनकी मानसिकता इटली की मानसिकता है, रोम की मानसिकता है। हमारे रोम रोम में राम है, कांग्रेस के नेताओं के मालिकों के मन में इटली वाला रोम है। चलिए देखने वाली बात की अब कांग्रेस इससे किस तरह से निपटती है। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खंडवा की खबर का जिक्र। भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक चालक की मौत हो चुकी है। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। 2 किलोमीटर तक पीछा कर लोगों ने इसे पकड़ा। खंडवा के इंदिरा चौक पर हादसा। खंडवा का ये मंजर आप देखिए। हादसे को लेकर एक और सूचना। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत। भीषण टक्कर। आरोपी ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है। फरार होने के प्रयास में था, लेकिन राहगीरों ने, आसपास मौजूद लोगों ने धर दबोचा पुलिस के हवाले किया। पॉइंट पे खड़ी थी, जो एकदम अचानक ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी। टक्कर मारने से उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है, और उसके बाद में फिर जो ट्रक वाला भागा, हमने देखा कि घायल जो है पूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो गई है, और इसलिए हम जो है उसको ना उठाते हुए
ट्रक के पीछे भागा, करीबन 2-3 किलोमीटर करीब भागा। रतागढ़ के पास में उसको हमने रोक के पकड़ा। राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे। एनिमल लवर्स पर केस दर्ज हुआ है। कुत्तों के बचाव में एनिमल लवर्स आए थे और निगम की टीम से भी विवाद कर लिया था। डॉग बाइट के मामले जिसे लेकर निगम पर सीधे सवाल थे। अब इसके बाद जब एनिमल लवर्स पर ये पूरा मामला आया तब कलेक्टर की तरफ से भी संज्ञान, उनकी तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई करना गलत है और एनिमल लवर्स जो कि शासकीय काम में बाधा डाल रहे थे, इसी के चलते कलेक्टर ने आदेश दिए कि मामला दर्ज होना चाहिए। सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और कांकेर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। बीजेपी नेता हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। पखानजोर में बीजेपी नेता की हत्या, उसके बाद जमकर कोहराम मचा। बीजेपी नेता असीम राय का जिक्र करें, 12 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शाम 4 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और खुलासा करेगी इस पूरी घटना का कि आखिर किस मंशा के साथ इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया। एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, मुख्य आरोपी इस पूरे हत्याकांड का गिरफ्तार हो चुका है। पखानजोर में हत्या, उसके बाद बवाल कार्यकर्ताओं की तरफ से, और अब बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के बाद कार्रवाई का सिलसिला। कुल मिलाकर 12 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। शाम 4 बजे का वक्त भी जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करे। सही कि खेम नारायण जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, पुलिस की तरफ से क्या कुछ हो सकता है सामने और आखिरी आरोपी को गिरफ्तार करने में कैसे सफलता मिली? जी देखिए, कल जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। भाजपा के नेता असीम राय की हत्या के बाद से जो है शूटर फरार चल रहा था, उस शूटर को जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र से पकड़ लिया गया है और अब जो है इसमें कुल 12 जो आरोपी हैं अब तक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की अभी भी विवेचना और जांच जारी है और हो सकता है कि इस मामले में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि पुलिस ने आज शाम 4 बजे जो है प्रेस वार्ता रखी है, तो इस मुद्दे को लेकर आज एक और जो है बड़ा खुलासा होगा और जो मुख्य आरोपी जो शूटर विकास तालुकदार है उसे पेश करेगी। जी, और कांग्रेस नेता के मौजूद होने का भी जिक्र था, शायद वारदात में सम्मिलित होने का जिक्र था। जी अविंतिका, इसमें जो है वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जो बप्पा गांगुली हैं उनका इसमें हाथ है और वो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और साथ में एक पार्षद विकास जो है पाल, उनका भी नाम आया हुआ है। तो ये जो पहले पकड़े जा चुके हैं और इन नेताओं को लेकर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिला और कल जिले भर में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो जो है प्रदर्शन करते नजर आए, पुतला दहन करते नजर आए। इंतजार इस बात का कि पुलिस की तरफ से ऑफिशियली इसमें कुछ कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण। राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। पैसा डबल करने का लालच दिया गया। 130 लोगों को वारदात का शिकार बनाया गया। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयरिंग का काम करने वाला ये व्यक्ति अचानक से कर्मचारियों और आसपास के लोगों के साथ ठगी करने लगा। पोर्टल में पैसा इन्वेस्ट करवाता था, इस बात का झांसा देता था कि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए और 6 महीने में आपको डबल पैसा मिलेगा। इसी के चलते ये बड़ी आपराधिक घटना, पुलिस की तरफ से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। व्यापक जनहित का एक मामला होने से कि जिसमें 130 लोग पीड़ित हैं और जिनकी बहुत मेहनत की कमाई इसमें लगी हुई है। इवन इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर इसमें पैसा लगाया है। तो ये कंप्लेंट मिलने पे हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश के लिए हमारी टीमें रवाना हो गई हैं और बहुत जल्दी इसमें आरोपियों को अरेस्ट करके जो पीड़ित हैं उनकी धनराशि वापस दिलाने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पोर्टल के बारे में मालूम करा आपने कि पोर्टल फर्जी है और किस तरह से ये संचालित करता है? हाँ, ये तो फर्जी लग रहा है अभी प्राइमा फेसी, लेकिन सारे जो जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उस पर क्राइम ब्रांच द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और अब एक सावधान कर देने वाली खबर। चाइनीज मांझा लगातार लोगों के लिए घातक साबित होता हुआ। प्रदेश में चाइनीज मांझे के हादसे को लेकर 2 नए मामले सामने आ गए।
पहला मामला धार जिले का। चाइनीज मांझी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग और बच्चा घायल हो गया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। देवास से दूसरा मामला, चाइना डोर की चपेट में आए युवक के हाथ की उंगली कट गई है। दोनों मामले सतर्क करने वाले, बहुत जरूरी है कि आप इसे लेकर सतर्क पहले से हों। प्रशासनिक अमला भी लगातार सड़कों पर चेकिंग कर रहा है कि कहीं बिक्री तो नहीं चल रही है, लेकिन आपके लिए जिम्मेदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चाइनीज मांझे ना खरीदे। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोनों जिलों की। यहाँ पर हादसों को लेकर जानकारी चाइनीज मांझे के जरिए। आज का दिन जब पतंगबाजी लोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चाइना डोर का इस्तेमाल कहीं आप ना करें, क्योंकि ना सिर्फ आप खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे पे अंकुश लगा दो, ये दुकानदार ये बेच नहीं सकते, अगर बेचेगी सजा, उसको सजा होना चाहिए। इस प्रकार के धागे नहीं होना चाहिए जानलेवा किसी का। ये तो चलो अपना हुआ ना, किसी का और होता, कोई मरी गया तो उसका क्या इलाज। तुम तो मतलब जान लेने को तुले कि किसी की जान जाए। तुमको पतंग उड़ाने का शौक, ये शौक इतना शौक नहीं होना चाहिए किसी की जान के ऊपर भारी पड़े, ये शौक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो शौक हो किसी की जान बचे, उस चीज का शौक होना चाहिए। ठीक है दादा, आपका नाम बता दो। आपका नाम बता दो। मेरा नाम कैलाश प्रजापति पुनावत। ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था, और एक उंगली में। और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के और इंजूरियस रहता है। सर कितना घाव लगा उसको तकरीबन? ताकि अब वो तो गिनते हैं, पर रिपेयर हो गया, रिपेयरेबल था और रिपेयर कर दिया उसका। गंभीर अवस्था में आया था? नहीं, ऐसा गंभीर नहीं। और अब जिक्र करेंगे इंदौर का। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के रीयूनियन प्रोग्राम में 1980 बैच के बाद के छात्र शामिल हुए। बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली 7 बड़ी हस्तियों का IMS एसोसिएशन ने सम्मान भी किया। नेटवर्क 18 के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रजत निगम ने भी इस मौके पर छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। In this institution, it's certainly of great value. I learned a lot. My teachers, Sunil sir, Anish sir, are here. I owe a lot to this institute. I would want to recall a few more of my faculty and the professors. अच्छी हो रही है, सब लोग मिलजुल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन कहाँ पे है, तो आगे के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।